हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट को। और आज स्कूल की छुट्टी होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही क्लास डाल देते हैं, तो इसलिए वैसे तो मतलब अपनी जो क्लास मिलती है आपको शाम के टाइम में मिलती है, लेकिन आज आप लोगों को पहले ही क्लास मिल जाएगी। तो देखिएगा इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर अगर हम गौर करें तो कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, और वो जो रूल था वो किसका था? हमारा एंड का रूल। और उस एंड के रूल में मैंने आपको 6 सब रूल बताए थे। एक बार के लिए मात्र 1 मिनट के अंदर जितने भी वो 6 के 6 सब रूल थे उनको मैं रिवाइज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो मेरा रूल था उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जोड़ दी जाएं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। सेकंड मैंने क्या बताया कि जब भी एंड से एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो भी आने वाली मेरी वर्ब होती है वो प्रोनाउन वो प्लूरल होती है। थर्ड सब रूल के अंदर बताया कि एंड से जब दो प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो भी मेरी जो आने वाली वर्ब होती है वो भी कौन सी होती है? प्लूरल होती है। इसके बाद में मैंने फोर्थ जो सब रूल बताया, उस फोर्थ सब रूल के अंदर मैंने क्या कहा कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ी हुई हो और उन दोनों में से किसी एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल है और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। इसके बाद में बताया कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ी हुई है और दोनों ही नाउन के साथ में अलग अलग आर्टिकल जुड़े हुए हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। फिर इसके बाद में लास्ट जो सब रूल बताया था वो कौन सा था कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जुड़ी हुई है लेकिन दोनों एंड से जुड़ी हुई होने के बावजूद भी किसी एक सिंगल चीज के बारे में बताती हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। आज की इस क्लास के अंदर हम रूल नंबर सेकंड देखेंगे, और ये जो रूल नंबर सेकंड है इस रूल नंबर सेकंड के अंदर आप लोग देखिएगा होता है क्या। सबसे पहले याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर आए हुए हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी साथियों? सिंगुलर होगी, ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे काम में आ गए तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ये ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या है? हैज और हैव, ठीक है। आगे मैंने सेंटेंस दिया कोई, जैसे गॉन टू इटली, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर मुझे पता चला कि यहां पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे जो दोस्त हैं उन दोस्तों में से एक दोस्त है, ठीक है। यानी सेंटेंस के अंदर क्या आया हुआ है? यहां पे वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होती है? सिंगुलर होती है। मतलब क्या फिलअप करोगे आप? यहाँ पे हैज को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो कई सारे लोग मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? माई फ्रेंड्स को देख करके इसको प्लूरल समझेंगे और प्लूरल के बाद में वो क्या भर के आएंगे? हैव। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। आपको ये देखना है कि वन ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आइदर ऑफ टू ब्रदर्स, आइदर ऑफ टू ब्रदर्स, ब्लैंक दे दिया, एक दिया इज और एक दिया आर, रीडिंग ए नोवेल। नाउ
ये मैंने एक सेंटेंस दिया और इस सेंटेंस के अंदर मुझे पता चला कि आइदर ऑफ टू ब्रदर्स। देखिए यहां पे तो क्या है, टू ब्रदर्स, दिखने में क्या लग रहा है कि प्लूरल है और है भी प्लूरल, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, सेंटेंस के शुरुआत में क्या आया हुआ है, आइदर। और जब भी सेंटेंस में आइदर या नाइदर शुरुआत के अंदर आ जाता है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी, सिंगुलर। मतलब क्या भरोगे यहाँ पे, इज। आइदर ऑफ टू ब्रदर्स इज रीडिंग ए नोवेल नाउ, यानी दो भाइयों में से कोई एक भाई अब क्या कर रहा है, फिलहाल एक नोवेल पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन दिस स्कूल इज या आर इंटेलिजेंट। गौर से देखिएगा, सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने वैसे तो क्या देखा कि एंड से एक बॉय और एक गर्ल को जोड़ दिया, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे बॉय के पहले भी और गर्ल के पहले भी क्या वर्ड लगा हुआ है, ईच। और जब भी सेंटेंस के अंदर ईच या एवरी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, किसी भी नाउन के पहले अगर आ जाता है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी, सिंगुलर। मतलब क्या भरोगे, इज। ठीक है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन दिस स्कूल इज इंटेलिजेंट। इस स्कूल का हर एक लड़का और हर एक लड़की क्या है, इंटेलिजेंट है। तो बताइएगा ये रूल नंबर सेकंड था, ये रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार हम केवल और केवल इन रूल्स को समझ रहे हैं, उसके बाद में जब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी ये वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस अपने यहाँ पे क्लास के अंदर देखने वाले हैं। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, और रूल नंबर जो 3 है, उस रूल नंबर 3 के अंदर क्या होता है वो देखिएगा। ये रूल नंबर 3 के अंदर कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाए, बोथ, ऑल, सम, मैनी, सेवरल और वेरियस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले अगर बोथ, ऑल, सम, मैनी, सेवरल और वेरियस ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो इसके बाद आने वाली जो नाउन, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी साथियों, प्लूरल वर्ब होगी। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि किसी सेंटेंस में बोथ, ऑल, सम, मैनी, सेवरल, वेरियस के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। ऊपर वाले में क्या बताया था, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन यहां नीचे वाले में ये क्या है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे बोथ यू एंड आई, फिर दे दिया ब्लैंक, इज या आर गोइंग टू जयपुर। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस में मुझे क्या पता चला कि सेंटेंस के शुरुआत में क्या आया हुआ है, बोथ। ठीक है, और बोथ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। आप यहां आई को देख करके आपके दिमाग में है सर आई के साथ एम आता है, लेकिन एम नहीं, आई के साथ यहां पे आप क्या भरोगे, अभी आर। हमने आई को, आई के साथ आर नहीं भरा, हमने भरा है इस बोथ से, बोथ के बाद में। ठीक है, इसलिए मैंने क्या भरा यहाँ पे, प्लूरल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैंने सेंटेंस दिया सम बॉयज, फिर ब्लैंक, एक तो दे दिया आर, एक दे दिया इज, फाइटिंग आउटसाइड। गौर से देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मुझे पता चला कि यहाँ पे शुरुआत के अंदर क्या आया हुआ है, सम, और सम के बाद में हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो प्लूरल जो है वो इज और आर में से कौन सी है साथियों, यहाँ पे क्या है, आर। तो क्या भरेंगे हम यहाँ पे, आर। सम बॉयज आर फाइटिंग आउटसाइड, कुछ लड़के बाहर लड़ाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देखो,
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल है गौर से देखिएगा, ऑल द मेंबर्स, एक दे दिया वॉज और एक दे दिया वर, absent फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, ये देखिएगा सेंटेंस में क्या है, शुरुआत के अंदर क्या दे दिया, ऑल, और ऑल के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होती है, प्लूरल होती है। क्या भरेंगे, वर्ब भरेंगे। ऑल द मेंबर्स वर absent फ्रॉम द मीटिंग, सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो मीटिंग से क्या थे, absent थे। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को केवल 2 रूल बताए हैं। एक तो रूल नंबर 2 जिसमें मैंने बोला कि वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, आइदर, एवरी और ईच, वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और बोथ, ऑल, सम, मेनी, सेवरल और वेरियस के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। बस इतना सा ही आप लोगों को बताया है। तो आज की ये जो क्लास है, ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्लास वाकई में अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अपने इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।